जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई जो तैयारी होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेते हैं। इस प्रकार की सोच अपने अंदर बिठा के चलिएगा तो आपको किसी भी मुकाम को हासिल करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। सोच लेना है कि हाँ, जो मैं आज पढ़ रहा हूँ ज़िंदगी में फिर उसे नहीं पढ़ना है। आइए दोस्तों, आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जड़ से जल को अवशोषित करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण हुआ। यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु है, यहाँ पे जल का 6 अणु है और ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। यानी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों की अभिक्रिया एक साथ कराएंगे। कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से। तो क्या बनेगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा और साथ में ही हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये समीकरण जो है ये क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो आप इसे संतुलित समीकरण को ही याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से बना पाइएगा। इसमें देखिए सब में 6 लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, इसमें आप सभी में 6 लगा देंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया साथ में कराएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जीवाश्म क्या है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतहों में दबे पौधों और जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। लाखों करोड़ वर्ष पहले भूकंप हुआ होगा या कोई आपदा आया होगा जिसकी वजह से सभी जंगल, मानव और पेड़ पौधे क्या हो गए? धरती के नीचे दब गए होंगे। जो लाखों करोड़ों वर्ष दबे रहने के बाद वे क्या हो गए? उनके जीवाश्म यानी अवशेष बन गए। वही अवशेष क्या है? जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, ये जैव विकास के क्रमिक परिवर्तन को बताता है। यानी जीवों में कैसे विकास हुआ, कैसे क्रम बाय क्रम विकास हुआ, उसी को कौन बताता है? जीवाश्म बताता है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारितंत्र में अपमार्जकों जैसे सूक्ष्मजीव जैव निम्नीकरण पदार्थों को क्या करते हैं? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ये सूक्ष्मजीव इन अपशिष्ट को क्या करते हैं? सड़ा गलाकर परितंत्र को स्वच्छ करने में मदद करता है। अतः पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या है? बहुत बड़ी भूमिका है। यानी किसी कारणवश कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो सड़ जाते हैं, वहीं सड़े हुए पदार्थ को सूक्ष्मजीव खा जाते हैं और पारितंत्र में क्या करते हैं? किसी अन्य रूप में उसको मुक्त कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा पारितंत्र जो है स्वच्छ बना रहता है और हम जल्दी से बीमार भी नहीं होते हैं। तो इसलिए अपमार्जकों की भूमिका परितंत्र में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। यानी पर्यावरण मित्र बनने के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण क्या हो जाए? हमारा मित्र हो जाए, तो हमें किन किन आदतों में क्या करना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए, उसी को बताना है। देखिए, पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम अपने आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे में वृक्षारोपण करेंगे,
अगर मित्र बनाना है तो क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। 2 नंबर में कूड़े कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करना है, ठीक है, प्रदूषण कम करना है। ये सभी क्रियाएं करेंगे तो शायद हम पर्यावरण का मित्र बनने योग्य हैं। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? देखिए, स्वपोषी वह प्रक्रम है जिसमें सजीव बाह्य यानी बाहरी पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना कोशिकाओं में उपलब्ध पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गए, पौधे जो है वो क्या है, स्वपोषी पोषण है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी की बात करें तो विषम पोषी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हार्मोन क्या है। 2 पादप यानी पौधे वाला 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है। तो चलिए, वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में अल्प मात्रा में उत्पन्न होकर उनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपादित करता है, पादप हार्मोन कहलाता है। इसका 2 एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ऑक्सिन है और जिब्रेलिन है। ऑक्सिन है और जिब्रेलिन है, ठीक है। इसका काम क्या है, पौधों की जो पत्तियां जो होती है ना, वो टूटने से बचाता है कि ताकि पौधे की पत्तियां नहीं टूटे। जिब्रेलिन क्या है, इसके तने और तने की जो मोटाई होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, गर्भ निरोधक युक्तियां के प्रयोग से न सिर्फ संतान उत्पत्ति को रोका जा सकता है, बल्कि इससे यौन संबंधी बीमारियों जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स से भी बचा जा सकता है। इसलिए हमें गर्भ निरोधक युक्तियां को अपनाना चाहिए ताकि हम इन सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकें। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके अगले वाले क्वेश्चन हम अगले दिन में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को आराम और अच्छे तरीके से याद कीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, खूब पढ़िए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।